स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक नई वीडियो जिसके लिए हमने थंबनेल में लिया है हरियाणा सरकार की 11 बड़ी घोषणा। HPSC ने दिया तोहफा, क्या तोहफा दिया है वो हम इस वीडियो में जानेंगे, जिसके बाद कोई भी इसमें इशू नहीं रहेगा। जनता को मिलेगी सौगात और पटवारी हड़ताल पर, और ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी अच्छी खुशखबरी सीएम साहब देने जा रहे हैं। खुशखबरी इसमें हम करेंगे जो लाडो लक्ष्मी योजना है उससे संबंधित बात, और कर्मचारियों को मिलेगा वेतन और कितना वेतन मिलेगा वो सारी वीडियो इस वीडियो में मिलेंगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जान लेते हैं क्या है वो 12 बड़ी खबर। तो एक साथियों है कि HPSC अभ्यर्थियों को आंसर शीट दिखाएगा 500 रुपये में। यानी कि अगर कोई आंसर शीट लेना चाहता है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तो उनको 500 रुपये देने होंगे। आंसर शीट नहीं दिखाने पर आयोग की भर्तियों पर उठे थे सवाल, क्योंकि आयोग आंसर शीट नहीं दिखा रहा था इसलिए सवाल उठ रहे थे। आप जिनको आंसर शीट चाहिए तो उनको 500 रुपये में आंसर शीट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हड़ताल पर पटवारी 500 से ज़्यादा इंतकाल लटके हैं, और 370 भ्रष्ट पटवारी की सूची में विरोध दूसरे दिन भी प्रदेश में जारी रहा प्रदर्शन। आप सभी को पता है कि 370 भ्रष्ट पटवारी की सूची है वो आई थी, उसके साथ ही 170 असिस्टेंट भी रखे हुए थे। तो उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है कि फतेहाबाद, भिवानी, हिसार, दादरी, सिरसा में पटवारी ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। पूरी जांच के बाद ही बनी है सूची। पटवारी विरोध के बजाय आचरण सुधारें, ये करें राजेश नागर जी। और क्या है इन्फॉर्मेशन, हरियाणा में जो गरीब परिवार हैं उनको 100 गज के प्लाट मिलेंगे, यानी कि जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है उनको अब 100 गज के जल्द ही प्लाट मिलेंगे। और जिन्होंने 5 लाख फार्म भरे गए थे इसके लिए तो उनका पूरा सर्वे कर लिया गया है, तो जल्द ही जो है वो प्लाट मिलेंगे। और क्या है, HPSC ने आंसर शीट के लिए मैंने आपको बता दिया कि 500 रुपये में, और आवेदन इसके लिए एक पोर्टल भी बनाएगा आयोग की ओर से। आंसर शीट दिखाने के लिए लेकर पोर्टल बनाया जाएगा जिन पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद अभ्यर्थियों को आंसर शीट दिखाने का तारीख व समय बता दिया जाएगा। इससे अभ्यर्थियों के साथ साथ HPSC को भी फ़ायदा होगा। यानी कि जब अगर किसी कैंडिडेट्स को वो आंसर शीट चाहिए तो उसका एक पोर्टल बनाया जाएगा और उसका डेट और टाइम बता दिया जाएगा कि इस टाइम से इस टाइम तक आप अपनी आंसर शीट ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 500 रुपये देने होंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को तेज़ी से लागू कर रही है हरियाणा। यहाँ कह रहे हैं हमारे ऊर्जा मंत्री और परिवहन मंत्री अनिल विज जी ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैंने अपने विभाग को सुझाव दिया कि प्रत्येक गांव में एक सोलर हाउस बनाया जाए, ताकि वहां पर जो ट्यूबवेल हैं उनकी सप्लाई उस सोलर पावर हाउस से की जाए और किसानों के लिए सभी संचालित ट्यूबवेल हो सके। इससे किसानों को कोई ऐतराज़ भी नहीं होगा। और साथियों, अभी जब हमारे जो मंत्री जी हैं अनिल विज जी ये हरियाणा से जयपुर जा रहे थे तो नारनौल वे के डाणी बाठोड़ा है, तो वहाँ पे ही मंत्री जी ने जो गांव के वासी हैं उनका हालचाल जाना कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक और साथियों बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को एक मुश्त राशि में मिलेगा 5280, यानी कि 5280 रुपये का वर्दी भत्ता। प्रदेश में सरकारी विभाग को, बोर्ड, निगमों और स्वायत्त निकायों में लगे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अब किस्तों में मिलने की बजाय एक मुश्त राशि में मिलेगा। वर्तमान में भर्ती में 440 रुपये हर महीने दिए जा रहे हैं। अप्रैल से नया नियम लागू होगा जिसके मुताबिक वर्दी का बिल देने पर वार्षिक आधार पर 5280 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यानी कि अगर आप वर्दी का बिल देंगे तो एक बार ही आपको जो है 5280 रुपये दिए जाएंगे। एक और बड़ी खबर साथियों कि हरियाणा में घोषणा की गई है कि 7 स्थायी लोक अदालतें की जाएंगी स्थापित। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कह रहे हैं। और कहाँ स्थापित की जाएंगी? दादरी, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, मेवात, नारनौल और पलवल 7 जिलों में लोक अदालत की अनुमति दी गई है, जिसके लिए मुख्यमंत्री साहब ने 4 करोड़ से अधिक रुपए की जो है स्वीकृति दे दी गई है। और एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन साथियों, पटवारी को भ्रष्ट बताने वाली सूची की जाँच शुरू लिए जा रहे बयान। तो इसमें क्या है कि एक पटवारी के हिसार जिले के सामने एक पटवारी अधिकारी के सामने अपना पक्ष रखने के लिए आया, तो उसने बताया कि पिछले 2 साल से वह बरवाड़ा एरिया में तैनात है, जबकि जो सूची वायरल हुई है 370 भ्रष्ट पटवारी की, उसे आदमपुर एरिया में तैनात दिखाकर उसके बारे में आपत्तिजनक की गई है। यानी कि जहां वो ड्यूटी करता था वहां ना दिखा के कहीं और का उसको दिखाया गया है। और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई कर 15 दिन में सरकार को रिपोर्ट भेजी जाए। और बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि 10 जिलों में 10,618 करोड़ के वैट घोटाले को सरकार ने नकारा। ईडी ने जाँच शुरू की। हाईकोर्ट ने
ईडी से मांगी स्टेट्स रिपोर्ट्स मामले में 74 एफआईआर और 20 चालान हुए थे पेश। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 जिलों में हुए 10,618 करोड़ रुपए के वैट घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय को जांच की शेष रुपये भेजने के आदेश दिए हैं। सुनवाई पर 10,618 करोड़ रुपए के घोटाले के दावे को हरियाणा सरकार ने नकार दिया, लेकिन ईडी ने मामले की जांच को जरूरी बताया है। और साथ ही एक बड़ी इन्फॉर्मेशन, ग्रुप डी के 50,000 पद इसी साल भरने के लिए ब्यौरा मांगा है। सीटी के बाद साल भर चलेंगी भर्ती के लिए परीक्षा। आप सभी को पता है कि सीटी के माध्यम से ही 50,000 से अधिक पदों की भर्ती करने का लक्ष्य रखा है। विवेक जोशी जी ने बताया कि खाली पदों का ब्यौरा जो मांगा गया है कि किस डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हैं, अभी तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अलग अलग विभागों से करीब 10,000 पदों की मांग पहुंच चुकी है, जिसमें से 5600 सिपाहियों पद और 750 पद स्वास्थ्य विभाग के। सबसे अधिक भर्तियां जो हैं शिक्षा विभाग में होनी हैं। तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा भर्तियां होनी हैं। और ग्रुप डी की जो 50,000 भर्तियां हैं वो की जाएंगी। आप सभी को पता है कि जब भाजपा विधानसभा चुनाव हुए थे तो बोला गया था कि हम 2 लाख पक्की भर्तियाँ करेंगे। तो ये जो 2 लाख भर्तियाँ इसमें आप देख पा रहे हैं कि भाजपा संकल्प पत्र में 2 लाख पदों पर भर्तियों का वादा किया। प्रत्येक 50 साल 50,000 पद भरने की तैयारी, यानी कि 4 साल में ये 2 लाख भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी। हर साल 50,000 भर्तियां की जाएंगी। और सीईटी के द्वारा आप सभी को पता है कि ग्रुप डी की जो है वो भर्ती की जाएगी। प्रदेश के हर जिले में बनेगा एक बड़ा प्रोजेक्ट, नायब सरकार बना रही है विकास खाका। उपायुक्तों को निर्देश, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो नायब सरकार है वो हर ज़िले में एक बड़ा प्रोजेक्ट की जो बनाने की है वो घोषणा संभव जो है वो बजट में जल्द हो सकती है। हरियाणा की नायब सरकार ने विकास का खाका तैयार करने में जुटी है। प्रदेश के हर जिले में एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिससे पूरे जिले को न केवल विकास होगा बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा जहां विकास के साथ साथ जो युवा लोग हैं उनको रोजगार भी प्रोवाइड किया जाएगा। दरअसल भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शहरों के विकास के लिए बड़े प्रोजेक्ट स्थापित करने का वादा किया था। यानी कि ये जो घोषणा की गई थी जब चुनाव हुए थे विधानसभा, उसमें समय की गई थी कि हम अगर सरकार आती है तो जो बड़े शहरों में बड़े प्रोजेक्ट लाएंगे और युवाओं को बढ़ चढ़कर उसमें रोजगार देंगे। 10 नए शहरों को बसाया जाएगा। और क्या है, रोहतक में बनेगा ईवी पार्क, यानी कि रोहतक में जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए है वो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क ही विकसित किया जाएगा। और क्या है, सोनीपत में लॉजिस्टिक हब स्थापित किया जाएगा। सोनीपत के इंटरनेशनल लेवल लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा। इसी तरह पलवल में सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की है। और झज्जर में फुटवेयर पार्क बनाया जाएगा। बहादुरगढ़ में फुटवेयर से जुड़ी कई कंपनियां होंगी। फुटवेयर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। और हिसार में जो दिग क्लस्टर है नायब सरकार स्थापित करेगी। आज की जो लास्ट खबर है वो है कि मुख्य सचिव लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। यानी कि जो हमारे मुख्य सचिव हैं विवेक जोशी जी, वो लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सरकार की 100 दिन की बैठक कल है, यानी कि गवर्नमेंट को बने हुए जो हरियाणा गवर्नमेंट है इसको 100 दिन हो जाएंगे। तो इसको लेकर जो बैठक है वो कल होने जा रही है। जनताओं को मिल सकते हैं योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश में अनेक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसमें सबसे बड़ी चर्चित जो है आप सभी को पता है कि लक्ष्मी लाडो योजना है, जिसमें हर महिला को चुनाव में घोषणा की गई थी कि हर महिला को जो 2100 रुपये वो दिए जाएंगे। इसमें 24 जनवरी को मुख्यमंत्री की जनता के समक्ष ऐलान करेंगे। यह योजना प्रदेश में कब से लागू की जाएगी इस पर भी पता चल जाएगा। और दिल्ली विधानसभा में यह चर्चा बनी हुई है कि जिसके तहत प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। तो ये साथियों, ये भी एक घोषणा होने वाली है कि जो जल्द ही महिलाओं को लक्ष्मी लाडो योजना बनेगी, क्योंकि बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा। और बजट में अगर इसकी घोषणा हो जाती है तो जो नया सेशन होगा 2025-26 तो उसके बाद से देखो कब से मिलना स्टार्ट होता है। ये साथियों आज की अपडेट थी। अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं हरियाणा की छोटी बड़ी अपडेट तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।